हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि काउंसिल की इलेक्शन किस तरह होती है। वही सिंपल सा तरीका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन को कंडक्ट कराएगी, काउंसिल की इलेक्शन को। काउंसिल क्या होती है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इसको डिस्कस किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस लेक्चर जब ये एंड होगा तो वहाँ पर एंड स्क्रीन में भी दे दूँगा। उसके अंदर बहुत सी बुनियादी चीज़ों को हमने देखा, उसको आप ज़रूर टच लीजिएगा। काउंसिल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगी, मगर डेट क्या होगी, वो सिंध गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंसल्ट करने के बाद सिंध गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी कि दिस विल बी द डेट फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द काउंसिल, या हम कहें इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, ये जो इलेक्शन होगी इट शैल बी ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो 18 साल के उम्र के होंगे, जो मेजर होंगे, वो ही वोट करेंगे। दिस इज़ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो अडल्ट फ्रेंचाइज के फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर इलेक्शन होगी मेंबर्स की, ठीक है, और वो सीक्रेट बैलेट पर होगी। यानी भाई आपको पर्ची दी जाएगी, उस पर्ची पर आप ठप्पा लगाएं, डब्बे में डालें, किसी को पता नहीं चलेगा। दिस विल बी अकॉर्डिंग टू दी सीक्रेट बैलेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके लिए जो है फिर वो कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकती है, ऑथोराइज़ कर सकती है, या कोई अपना कोई ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई अपना ऑफिसर उसको ऑथोराइज़ कर सकती है कि भाई फेयरली इस सूबे के अंदर, यानी सिंध सूबे के अंदर, जो कि हम एक्ट पढ़ रहे हैं 2013 का, सिंध सूबे के अंदर फेयरली इलेक्शन को कंडक्ट कराओ। सिंपल मतलब कहने का ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शैल डू दैट। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर जो 5 है हम उसको ब्रीफली डिस्कस करें। दिस इज़ नॉट डिटेल्ड वन, दिस इज़ अ ब्रीफ, मगर इसमें आपको पूरी इलेक्शन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो दिस विल बी द प्रोसीजर। क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, क्या मैं इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ? तो उसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों सबसे पहली, जो कि अमूमन होती है, सबको पता होती है, दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस के सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अगर आप हैं तो मैं तो हूँ, तो मतलब मैं फ़र्स्ट क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। दूसरा, 21 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए मेरी, एटलीस्ट। जैसे बढ़कर है तो ठीक है, और वो मेरी बढ़कर है एज 21 ईयर्स। जब आपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ कि मैं मेंबर खड़ा होना चाहता हूँ, तो जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराया जिस डेट पर, उस डेट से आपकी काउंटिंग होगी कि आप 21 साल की हो या नहीं, 21 साल से बढ़कर हो या उससे कम हो। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वालिफ़िकेशन पर भी पूरा उतर रहा हूँ। थर्ड क्वालिफ़िकेशन है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल पर होना चाहिए, यानी आप एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। मैं वो भी हूँ। ठीक है। चौथा है कि कभी आपने मुल्क की इंटीग्रेशन के अगेंस्ट जो है कभी बात ना की हो, यानी आपने कभी ऐसा ना कहा हो, नहीं बोलना चाहता, पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने कभी कुछ ना कहा हो, ना किया हो, पाकिस्तान की डिफेंस के अगेंस्ट, या इवन आइडियोलॉजी के अगेंस्ट भी। यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड बताया गया है, मगर बहुत ये वसी क्लॉज है कि जो है आपने कभी आइडियोलॉजी यानी इस्लाम जो है उसके अगेंस्ट भी कभी बात ना की हो। ठीक है, जो कि प्रीएम्बल भी है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, दीज आर द क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ अ काउंसिल। अब आते हैं डिसक्वालिफिकेशंस की तरफ। तो क्वालिफिकेशंस में आई एम क्वालिफाइड टू बी द मेंबर। अब डिसक्वालिफिकेशंस क्या है? आप अनसाउंड माइंड ना हो। जब आप अनसाउंड माइंड नहीं हो, कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया कि आप अनसाउंड माइंड नहीं हो, तो आप खड़े हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप अनसाउंड माइंड ना हो। दूसरा, आप अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट ना हो। इंसॉल्वेंट मतलब आप जो है वो कर्ज़ की अदायगी नहीं पे कर सकते, यानी आप डेट्स को पे नहीं कर सकते। और ये इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करेगा आपको? कोर्ट करेगी कि भाई वकास अब इंसॉल्वेंट है, ही इज़ नॉट एबल टू पे फर्दर मोर इज डेट्स टू एनी क्रेडिटर। ठीक है, तो जब तक कोर्ट ने डिक्लेयर ना किया हो, यानी अनडिक्लेयर्ड है कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ या नहीं हूँ, तो अनडिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट अगर आप हो तो यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बी द मेंबर ऑफ काउंसिल। तीसरी है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो। ठीक है, यानी किसी सर्विस से, पाकिस्तान के अंदर कोई भी सर्विस, उसके आप, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आप एसी ना हो, डीसी ना हो, तो किसी सर्विस में आप ना हो, सिंपल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आप ना हो। उसके अलावा दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी अगर कोई हो गई, या फेडरल गवर्नमेंट की है, या काउंसिल की है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके मेंबर भी आप ना हो, वो उस सीट पर भी आप ना हो। तो अगर आप हैं तो डिस्क्वालीफाइड होंगे आप।
ठीक है। उसके अलावा आपने कभी मॉरल टर्पिट्यूड कमिट ना किया हो। मॉरल टर्पिट्यूड फॉर एग्जांपल, मैं ड्रंक हूँ, मैंने शराब पिया हुआ है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसके लिए अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे जेल में डाला गया है ऑन द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, और अब मैं रिलीज़ भी हो गया हूँ, अब जब तक 3 साल नहीं गुजरते तब तक आई एम डिसक्वालीफाइड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर, आपको काउंसिल का कोई काम है, कॉन्ट्रैक्ट पर आपको दिया गया है, आप कर रहे हो, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप डिसक्वालीफाइड हो। या अगर पिक्यूनरी किसी मामले में आपका इंटरेस्ट है तब भी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी डिस्क्वालिफिकेशन है, आप ये क्लॉज पढ़ लीजिएगा, सेक्शन पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 36 है ये, ठीक है दोस्तों। तो दीज आर सिंपल डिस्क्वालिफिकेशन। तो जब आप यहाँ पर फंसे हुए हो तो अब है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन ऑन डुअल मेंबरशिप, यानी आप एट अ टाइम 2 काउंसिल्स के मेंबर नहीं हो सकते। हाँ, आप एट अ टाइम 1 से ज़्यादा काउंसिल के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने काउंसिल 1 काउंसिल 2 है, दोनों की इलेक्शन हो रही है, मैं दोनों के लिए लड़ सकता हूँ। अगर मैं दोनों इलेक्शंस में जीत जाता हूँ, यानी दोनों काउंसिल में अगर मैं जीत जाता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि 1 सीट रखनी होगी, बाकी को छोड़ना होगा। तो उसके लिए विदिन 15 डेज़ मुझे लेटर देना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मैं काउंसिल 1 में मेंबर हूँ, बाकी सब मेंबरशिप्स को मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप इस तरह नहीं करोगे, यानी अगर 2 से 1 या 1 से ज़्यादा अगर काउंसिल के मेंबर बन चुके हो, लेटर आपने नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा कि जो कि लास्ट सीट है, फॉर एग्जाम्पल भाई काउंसिल 2 की जो इलेक्शन हुई थी वो 2 जनवरी को हुई थी, काउंसिल 1 की इलेक्शन 1 जनवरी को हुई थी, तो लास्ट सीट अब कौन सी है, वो दूसरी काउंसिल, ठीक है, काउंसिल 2 जिसकी 2 जनवरी को हुई, तो वो आपको सीट मिलेगी, बाकी वो वैकेट हो जाएगी। मगर अगर दोनों ही काउंसिल 1 और काउंसिल 2 की एक ही दिन पर अगर हुई हों इलेक्शंस और आप एक ही दिन पर मेंबर दोनों के हो गए हो, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों कि आपने नॉमिनेशन पेपर तो दिए होंगे ना, काउंसिल 1 के लिए, काउंसिल 2 के लिए नॉमिनेशन पेपर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो भी आपने लास्ट नॉमिनेशन पेपर दिया था, अगर काउंसिल 2 के लिए दिया है नॉमिनेशन पेपर लास्ट, तो फिर वो आपको सीट मिलेगी, और वो और इसमें क्या चाहिए फॉर टू विच इज नॉमिनेशन वॉज लास्ट, ठीक है। अब आते हैं पोलिंग स्टेशन पर दोस्तों। रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, डिप्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दोस्तों ये सब हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, लाजमी देखिएगा उनको। अब पोलिंग स्टेशन, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी सारी पोलिंग स्टेशन होंगी उसकी एक लिस्ट बनाएगा रिटर्निंग ऑफिसर, कि भाई ये पोलिंग स्टेशन इतनी हैं, इनमें पॉपुलेशन इतनी, यानी ये मेंबर यहाँ पर वोट देंगे, ये लोग यहाँ पर वोट देंगे, ये लोग वहाँ पर, ये वार्ड वहाँ पर वोट देगा, इनकी लिस्ट बनाएगा रिटर्निंग ऑफिसर, और फिर दे देगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ DRO, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को वो लिस्ट दी जाएगी। और DRO जो है फिर उसके अंदर अल्ट्रेशन भी कर सकता है, चेंज भी उसके अंदर ला सकता है कि भाई नहीं ये पोलिंग स्टेशन ठीक नहीं, इसको ख़त्म करो, इसको अमलगमेट कर दो रेस्ट ऑफ द पोलिंग स्टेशंस के साथ, तो वो कर सकता है। और जब चीज़ें ये हो गई हैं तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फिर वो लिस्ट, अल्टर्ड लिस्ट, अगर अल्टरेशन नहीं किए तो वो सेम लिस्ट वापस दे देगा किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इलेक्शन पिटीशन पर। अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा हूँ, कोई और आम सा बंदा नहीं, तो अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन से एग्रीव्ड है कि भाई ये इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुई, डिसऑनेस्टली ये हुई है, ब्राइबरी चली, यहाँ पर पर्सनेटिंग हुई है, अगर कोई बंदा एग्रीव्ड है, यानी कैंडिडेट बोल रहा हूँ, तो कैंडिडेट एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, इसको कोई ट्राइब्यूनल भी पड़ता है, तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इलेक्शन पिटीशन जमा कराएगा और फिर उसको डिसाइड किया जाएगा, सिंपल सी बात है। और उसको डिसाइड जो वो 120 डेज़ में जो वो इट शैल बी डिसाइडेड। मगर सिर्फ कैंडिडेट, मुझ जैसा कोई आम बंदा नहीं जो वोट देने गया है वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सब वोटर्स उठ पड़े भाई कहें कि हम जो है वी आर एग्रीव्ड ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, तो फिर तो बहुत डिले हो जाएगा ना, तो इस वजह से कैंडिडेट ही सिर्फ कर सकता है। तो ये लिमिटेड एक सेक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले से भी एग्रीव्ड हो तो फिर क्या होगा, तो उसकी अपील हो सकती है विदिन 30 डेज़ टू हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट फिर उसी अपील को डिसाइड करेगी विदिन 3 मंथ्स। उमूमन 90 डेज़ होते हैं, ये 31 वाला वो तो मामला अलग है, तो उमूमन 90 डेज़। दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक हो रहा है ख़त्म, इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, नो नीड टू गो अहेड,
नो नीड टू गो इन फॉर द डेप्थ। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना, वरना एज यू विश। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।